नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दिल को छूने वाली और हिम्मत देने वाली कहानी पर बात करेंगे। शीर्षक है अधूरी उड़ान से आसमान तक। ये कहानी आरव नाम के एक लड़के की है। सपने बहुत ऊंचे, आसमान जितने, पर हकीकत वो उसे जमीन पे रखती थी। हमारे पास जो कहानी है वो एक छोटी सी हिंदी कहानी है, लेकिन असर बहुत गहरा है। तो ये आरव एक छोटे से गांव का रहने वाला, पिता किसान है और उनकी खेती मतलब कर्ज और मुश्किलों से भरी हुई। आरव स्कूल जाता, फिर खेतों में काम और रात में वही लालटेन की रोशनी में पढ़ाई। कहानी शुरू होते ही एक ऐसी बात आती है जो शायद हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी होगी। कोई उससे कहता है, अरे बेटा, तेरे जैसे गरीब बच्चों के सपने वो पूरे नहीं होते हैं। ये सुनना ही कितना कितना मुश्किल होता होगा। एक तरह की भविष्यवाणी जो आपका रास्ता रोक दे। बिल्कुल। लेकिन आरव का जवाब देखिए। कहता है, मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, अगर इरादा सच्चा हो तो रास्ते वो खुद बन जाते हैं। क्या बात है। तो आज हम इसी कहानी के जरिए हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि दृढ़ संकल्प आखिर होता क्या है, बाधाओं से लड़ना कैसा होता है, और ये जो सपनों की ताकत की बात होती है, क्या ये सच में कुछ बदल सकती है। हाँ, और ये भी देखेंगे कि समाज का दबाव और एक व्यक्ति की अपनी इच्छा, इसके बीच का जो तनाव है वो कहानी कैसे दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आरव के सपने की पहली चिंगारी से। उसका सपना क्या था? पायलट बनने का। कहानी में लिखा है कि जब भी गांव के ऊपर से हवाई जहाज जाता, वो सब भूल जाता था, बस उसे ही देखता रहता था। ये सिर्फ देखना नहीं था, ये एक जुनून की शुरुआत थी, एक गहरी चाहत। हाँ, लेकिन फिर वही बात, समाज, उसके दोस्त शायद मजाक में ही कहते थे, तेरे पास तो ढंग के जूते भी नहीं है और तू पायलट बनेगा। ये सीधी चोट है। आपकी आर्थिक हकीकत और आपके सपने के बीच का जो फासला है उसको उजागर करती है बात। लेकिन आरव का जवाब फिर से कमाल का। मुस्कुराकर कहता है, सपनों के उड़ान के लिए पैर नहीं, हौसले चाहिए। हम्म ये सिर्फ एक अच्छा जवाब नहीं है, ये उसका नजरिया है। मतलब वो अपनी कमी पर नहीं, अपनी ताकत पर ध्यान दे रहा है। वो जो हौसला है वही उसकी पूंजी है। सही कहा। और यहीं से उसका असली संघर्ष शुरू होता है। सपना देख लिया, अब उसे पूरा करने के लिए वो असाधारण इच्छा शक्ति चाहिए। स्कूल में अच्छा करना, स्कॉलरशिप के लिए शहर जाना, परीक्षा पास करना, कॉलेज पहुंचना। और ये सब तब जब घर की हालत वैसी है, हर कदम पर पैसों की चिंता। हाँ, और वो बाहरी आवाजें भी, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई कह रहा है ये तुमसे नहीं होगा। ये सब आपके इरादे को परखती हैं। आरव का रवैया ये दिखाता है कि उसने बाहर की बातों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपनी एनर्जी सही दिशा में लगाई। बिल्कुल। ये रेजिलियंस जिसे कहते हैं उसका पहला संकेत है। हालात को मानना पर उनसे हार ना मानना। लेकिन सफर कभी सीधा नहीं होता है ना। कहानी में भी एक मोड़ आता है। ऐसा लगता है कि शायद वो लोग सही थे जो कहते थे कि सपने पूरे नहीं होते। कॉलेज में फीस नहीं दे पाया आरव और उसका नाम काट दिया गया। ओह, ये तो बहुत बड़ा झटका है। हाँ, सोचिए वो लड़का स्टेशन पर बैठा है, निराश, आंखों में आंसू, लग रहा है जैसे सब खत्म हो गया, सारी मेहनत बेकार। ये वो पल है जहां हिम्मत जवाब दी जाती है अक्सर। लेकिन तभी कहानी में एक बुजुर्ग आदमी आते हैं। वो देखते हैं आरव को, पूछते हैं, भाई क्यों उदास हो? आरव कहता है, मेरे सपनों की उड़ान वो अब अधूरी रह गई साहब। कितना दर्द है इस वाक्य में। है, पूरी हताशा झलक रही है। पर वो बुजुर्ग, उनके शब्द कहानी का रुख बदल देते हैं। वो कहते हैं, जो उड़ान अधूरी रह जाए उसे अंत नहीं, नया आरंभ समझो। वाह, क्या नजरिया है। और एक और बात कहते हैं, हार वहीं होती है जहां कोशिशें रुक जाती हैं। ये बहुत गहरी बात है। ये एक क्षण, कहानी का एक टर्निंग पॉइंट है। अक्सर हम जब बिल्कुल नीचे होते हैं तो कोई बाहरी सहारा या सिर्फ एक अलग सोच, हाँ, एक नया नजरिया, बिल्कुल, वो हमें फिर से खड़ा कर सकता है। बुजुर्ग के शब्दों ने आरव को, उसकी हालत को रीफ्रेम करने में मदद की। अधूरी उड़ान अब अंत नहीं, नया आरंभ है। ये सोच कितनी ताकतवर है। सही। ये दिखाता है कि हार कोई बाहरी चीज उतनी नहीं है जितनी हमारी अंदरूनी प्रतिक्रिया है। जब तक कोशिश जारी है, तकनीकी रूप से आप हारे नहीं हैं। ये बहुत अच्छा विश्लेषण है। हार एक घटना नहीं, एक फैसला है। और आरव ने हार मानने का फैसला नहीं किया। उन शब्दों ने उसे हिम्मत दी, और फिर उसने जो किया वो वाकई उसकी हिम्मत दिखाता है। कॉलेज से तो निकल गया था,
तो उसने दिन में अखबार बांटना शुरू किया अच्छा, और रात में पब्लिक लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई जारी रखी। सोचिए जरा, दिन भर की मेहनत, भाग दौड़, उसके बाद रात को पढ़ना, वो भी जब पता नहीं कि आगे क्या होगा। ये सिर्फ शारीरिक थकान नहीं है, ये मानसिक रूप से भी। बहुत मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। और कहानी का ये हिस्सा शायद सबसे ज्यादा यथार्थवादी है। संकल्प का मतलब सिर्फ बड़े सपने नहीं, बल्कि उन सपनों के लिए ये रोज की छोटी मुश्किल लगने वाली चीजें करना भी है। हाँ, अखबार बेचना और पायलट बनना कितना अलग लगता है। पर वो सपने को जिंदा रखने का जरिया था। ये उसकी क्या कहते हैं, अडैप्टेबिलिटी दिखाता है, साधन ढूंढने की क्षमता। एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा खोजा, भले ही वो कम अच्छा लगे। और ये मेहनत, ये लगन आखिरकार रंग लाई। कहानी बताती है कि उसने फिर से परीक्षा दी और इस बार उसे सरकारी एविएशन ट्रेनिंग स्कॉलरशिप मिल गई। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। ये उसकी मेहनत का फल था, कोई जादू नहीं, सीधी सीधी कोशिश का नतीजा। हाँ, निरंतर प्रयास। और फिर देखिए, एक और मजेदार चीज होती है। हाँ। वही लोग, शायद वही दोस्त, गांव वाले, जो कभी मजाक उड़ाते थे, हाँ। अब गर्व से कहते हैं, वो देखो हमारा आरव अब हवाई जहाज उड़ाता है। हाँ, ये तो होता ही है। ये सामाजिक बदलाव दिलचस्प है। सफलता अक्सर लोगों का नजरिया बदल देती है। जो कल तक शक करते थे, वो आज तारीफ कर रहे हैं। सही। लेकिन कहानी ये भी दिखाती है कि आरव की प्रेरणा का स्रोत ये बाहरी तारीफ नहीं थी। लोग मजाक उड़ा रहे थे तब भी, और जब तारीफ कर रहे हैं तब भी। उसका ध्यान अपने लक्ष्य पर था। अंदर की लगन वही रही। बिल्कुल। बाहरी राय बदली, अंदरूनी दिशा नहीं। सफलता की असली नींव यही थी। ये याद दिलाता है कि बाहरी तालियां अच्छी हैं, पर अपनी प्रेरणा ज्यादा भरोसेमंद होती है। सही कहा, अंदर की आवाज ज्यादा जरूरी है। और आरव ने वो कर दिखाया। कहानी का शिखर, वो पल जब सालों की मेहनत के बाद आरव पायलट बनकर पहली बार जहाज उड़ाता है, और कहाँ, अपने ही गांव के ऊपर से गुजरता है। ओहो, ये तो बहुत ही भावनात्मक पल रहा होगा। सोचिए, नीचे अपना गांव देखना, वो खेत जहां काम किया था, कैसा लगा होगा उसे। कहानी कहती है वो मुस्कुराता है, आसमान को देखता है और कहता है, अब मेरी अधूरी उड़ान पूरी हो गई और ये आसमान अब मेरा है। वाह, रोंगटे खड़े हो गए सन के। वाकई। ये सिर्फ एक नौकरी मिलना नहीं है, ये उसकी पूरी यात्रा का निचोड़ है। वो छोटा लड़का जो जमीन से आसमान को देखता था, अब वो खुद आसमान का हिस्सा है। ये आसमान अब मेरा है। हाँ, ये सिर्फ आसमान पर कब्जा नहीं है, ये अपनी काबिलियत को पहचानना है, अपनी सीमाओं को तोड़ना है, अपनी पृष्ठभूमि पर मुश्किलों पर विजय पाना है। और शायद उस सोच पर भी विजय जो कहती थी, तुम जैसे लोग सपने नहीं देख सकते। बिल्कुल। उसने न सिर्फ अपना सपना पूरा किया, बल्कि उस सोच को भी गलत साबित किया। तो इस कहानी से जो सीख मिलती है वो बहुत सीधी और साफ है। पहली तो ये कि सपने तब तक अधूरे नहीं हैं जब तक आप हार ना मान लें। हाँ, आरव की कहानी यही दिखाती है। कॉलेज से निकाला जाना बहुत बड़ी हार लग सकती थी, पर उसने उसे अंत नहीं माना। दूसरी सीख, मुश्किलें आपको रोकती नहीं बल्कि शायद आपको और मजबूत बनाती हैं। हर मुश्किल ने आरव के इरादे को और पक्का किया। सही, ये कठिनाइयां चरित्र बनाती हैं, ये बात यहाँ सच साबित होती है। और तीसरी, जो शायद सबका सार है, कभी हार ना मानो, नेवर गिव अप। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, जीने का तरीका बन सकता है। बिल्कुल। ये कहानी रेजिलियंस का, लचीलेपन का एक बेहतरीन उदाहरण है। कभी हार ना मानने का संदेश यहाँ सिर्फ उपदेश नहीं लगता, क्योंकि हमने आरव को इस पर चलते हुए देखा है। ये दिखाता है कि हिम्मत कोई ऐसी चीज नहीं जो बस होती है। ये एक चुनाव है, एक अभ्यास है, खासकर मुश्किल वक्त में। कहानी के आखिर में कुछ और भी प्रेरणा देने वाले वाक्य हैं, जैसे अनुभव से निकले हुए सूत्र। एक है, जब तक सांस है तब तक आस है। हाँ, उम्मीद बनाए रखना। पर ये कोई पैसिव उम्मीद नहीं है। सांस है मतलब जीवन है, जीवन है मतलब कोशिश करने का मौका है। सक्रिय उम्मीद। बिल्कुल। एक और वाक्य है, थक जाओ तो थोड़ा आराम करो पर रुकना मत। ये भी कितना प्रैक्टिकल है। हाँ, ये मानना कि थकान होगी, ये स्वाभाविक है। आराम करना कमजोरी नहीं है। जरूरी ये है कि आराम के बाद फिर चल पड़ो, रुको मत, निरंतरता। सही। और आखिरी वाक्य, जो अपने सपनों पर विश्वास रखता है वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। आरव की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वो दूसरों के लिए एक मिसाल बन गई। निश्चित रूप से। इस तरह के जो सूत्र वाक्य होते हैं ना, वो अक्सर किसी अनुभव के निचोड़ को संक्षेप में सामने रखते हैं, और ये याद रह जाते हैं
मुश्किल समय में काम आते हैं। ये सिर्फ सुंदर वाक्य नहीं, अनुभव से निकला ज्ञान है। तो ये थी आरव की कहानी, एक छोटे से गांव के लड़के से पायलट बनने तक का सफर। ये कहानी हमें दिखाती है कि इरादे में, हौसले में और इंसान की क्या कहते हैं जिजीविषा में कितनी ताकत होती है। बिल्कुल। कहानी का जो मुख्य संदेश है वो बहुत साफ है। असफलता अंत नहीं है, वो सीखने का, मजबूत बनने का और शायद एक नए तरीके से फिर शुरू करने का मौका है। असली हार तो कोशिश छोड़ देने में है। और कहानी खत्म होती है एक सपने के पूरा होने पर। आरव ने अपना आसमान पा लिया। तो यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जब कोई अपना सबसे बड़ा सपना, जिसके लिए जीवन लगा दिया, वो हासिल कर लेता है, तो उसके बाद क्या होता है? अच्छा सवाल है। जब वो आसमान मिल गया जिसके लिए इतना लड़े, तो फिर आगे क्या? क्या नई उड़ानें तय होती हैं? कोई नया मकसद मिलता है? या उस चोटी पर पहुंचने के बाद एक अलग तरह की चुनौती शुरू होती है, उस ऊंचाई पर बने रहने की या उससे भी आगे देखने की? सफलता के शिखर के बाद का सफर कैसा होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।